बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश की गई, बदमाशी करने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बेंच डट गया और ऐसे ऐसे सवालात पूछे गए कि जितने भी वकील पेश हुए हुकूमत की तरफ से, हुकूमती जमातों की तरफ से, कोई जवाब नहीं था हुकूमती वकला के पास। पूरा एक प्लान बनाया गया था कि करना क्या है। सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सारे मीडिया पे चलाई गई, सारी हुकूमती जमातों के वहाँ पर लीडर मौजूद थे और उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर बराह रास्त हमले किए गए और पूरे पाकिस्तान में चलवाए गए। सोशल मीडिया को एक्टिव करने की कोशिश की गई, वहाँ भी इनको शिकस्त हुई। लेकिन हुआ यह कि सारी तदबीरें, सारी चालें नाकाम हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई दलील पेश नहीं की जा सकी। सबसे ज़्यादा जोर यह था कि जी फुल बेंच बनाया जाए। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतनी ज़्यादा मेहरबानी की गई कि एक केस जो बड़ा ओपन एंड शट केस था कि जनाब आप ये देखें कि डिप्टी स्पीकर जो कि पेश ही नहीं हो रहे, आ ही नहीं रहे, भाग गए हैं, डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया कि उसके तहत मैं ये रूलिंग दे रहा हूं कि जनाब 10 वोट काफ लीग के मुस्तरद किए जाते हैं और जिनको कम वोट मिले हमजा शहबाज को, उनको जनाब वो वज़ीर आला बनाया जाता है। अब बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 दफ़ा पूछा कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कि जी बताएं हमारी जजमेंट में कहां लिखा है कि जी पार्टी हेड की बात मानी जाएगी, पार्लियामेंट लीडर की नहीं। कोई जवाब नहीं आया। यही कहते रहे हमें और वक्त चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमले जब किए गए, उसमें जो वकील साहब थे डिप्टी स्पीकर के, उन्होंने बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया, यानी बदतमीजी तक हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। यह भी आया कि जनाब आप साइड पर बैठ जाएं। वज़ीर कानून आकर, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो वकील थे वो कोई अच्छी यानी हमजा शहबाज के वकील कोई अच्छी दलील नहीं दे पा रहे थे, तो फिर वज़ीर कानून खुद आए, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बन सकी। तो पहली जो चीज़ थी कि इनकी दरख्वास्त थी जी फुल कोर्ट बनाया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग की, बाकायदा इनकी दरख्वास्तों को सुना। आप सोचिए कि किस हद तक सुप्रीम कोर्ट गई, जबकि जो लास्ट हेयरिंग थी उसमें कह दिया गया कि जी बज़ाहिर नजर आता है कि हमजा शहबाज बिल्कुल वज़ीर आला नहीं है, उनको एक ट्रस्टी वज़ीर आला रखा जाएगा, हम आगे पीर के दिन फैसला कर देंगे, और कोई गुंजाइश नहीं थी फुल कोर्ट की। मगर बहरहाल फिर भी सुना गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनकी ये इस्तदा, इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा इस पर हमें और ज़्यादा सुनने की ज़रूरत होगी। अब वजह क्या है? एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, कि 3 रुकनी बेंच है, तो 2 ही और जजेस इस्लामाबाद में अवेलेबल हैं, और अगर आप फुल कोर्ट चाहते हैं तो ये तो बात सितंबर तक चली जाएगी और मुल्क का क्या हाल होगा। फिर ये बात भी हुई कि जनाब इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये 12 करोड़ का मामला है लोगों का, हमजा शहबाज वज़ीर आला हैं, 12 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या लाजवाब किया गया कि जी 5 जजेस ने वज़ीर आज़म को घर भेज दिया था, इमरान खान को। तो उस वक्त तो आपने मिठाइयाँ बांटी, बड़े खुश थे आप। तो 5 जजेस ये काम कर सकते हैं, तो अब वही बेंच है, उन्हीं जजेस पर बेंच है, तो फिर आपको इतराज़ क्या है? तो अब क्या हो गया ऐसा? 9 दिन पहले तो जनाब आप देखिए ये कह रहे थे इससे अच्छा बेंच ही नहीं, इससे अच्छे जजेस ही कोई नहीं है, मरीम साहब की तकरीरें देख लें, और अब यह हाल हो गया है कि जनाब ये हमें मंजूरी नहीं है, इन पर हमले करवाओ, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाओ, वो भी पकड़ी गई। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जनाब हम अब ये देखेंगे कि जो सादा सा सवाल है, क्योंकि कोई इतना बड़ा आईनी मसला नहीं है, सवाल सादा सा है कि डिप्टी स्पीकर बता दें कि ये किस उन्होंने जजमेंट के तहत, हमारी तहत ये रूलिंग दे दी है। और ये बात हुई कि अजीब बात है कि 179 वोट लेने वाला वज़ीर आला और जिसके 186 वोट थे वो पीछे रह गया है। ये नहीं हो सकता कि जनाब आइन और कानून की खुली खिलाफवर्जी और सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कहे। सुप्रीम कोर्ट किसी दबाव में नहीं आएगी, हमने आइन के मुताबिक फैसले देने हैं, और बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बदमाशी या दबाव में आने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया है। बड़ी कोशिशें हुई, फारूक नाइक साहब आए, इसी तरह से चौधरी शुजात साहब के वकील आए, यानी एक के बाद एक वकील आता गया और उन्होंने दलाइल देने की कोशिश की। अच्छा, वक्त मांगते रहे, यानी किसी तरह से मामला तवील हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये वाज़ेह तौर पर कह रही है कि मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता। मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम है, आप देखिए डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट ने पैदा नहीं किया। जबकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मरीम नवाज साहिबा वो अचानक ठीक हो गई वबा के मसाइल से, और उन्होंने आकर कहा जी वहाँ पर ये बातें होती रहीं। एक तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी को भी ख़तरा, एमएल साहब ने वहाँ पर कह दिया कि जी इमरान खान के होते हुए मुल्क ठीक नहीं हो सकता, इमरान खान को साइड पर करना होगा, इमरान खान को यहाँ से यानी उसका खात्मा करना होगा। ये बात हुई, और ये बात भी की गई कि जी 3 लोग 22 करोड़ का फैसला नहीं कर सकते। वही आर्गूमेंट जो पहले नवाज शरीफ के निकालने पर दिया। यही बेंच बहुत अच्छा था
इन्हीं जजेस ने, इन्हीं अदालतों ने इनको इतना रिलीफ दिया कि वज़ीर आला का इंतखाब गलत मगर हमज़ा को वज़ीर आला रहने दिया, उनको डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत फिर भी वज़ीर आला हमज़ा शहबाज रहे, इतवार को अदालतें लगती रही हैं, नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया, उनके लिए जेल में जो खसूसियात या खसूसी मराहत या सहूलतें थी तारीख़ में किसी को नहीं मिली, लेकिन फिर भी जनाब ये अदालतें बुरी हो जाती हैं क्योंकि कोई एक फ़ैसला भी अगर ख़िलाफ़ आ जाएगा इनके तो ये काम शुरू हो जाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़े कर दिया है कि वो इस दबाव में नहीं आ रही, तो वो जो दबाव वाला मामला था वो तो गया। अब बात आ गई कानून और आइन की, दलाइल की, वो है ही नहीं। यहाँ तक हुआ कि राना सनाउल्लाह ने बाहर आके कहा कि जी अगर हमारी बात नहीं मानी जाती ये फुल कोर्ट वाली तो हम बायकॉट कर देंगे, और वो फिर कहा गया कि जी फुल कोर्ट अभी नहीं बना रहे, ज़रूरत पड़ी तो बनाएंगे। जब ये बात हुई तो उसके बाद इरफान कादिर आए, उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं दलाइल देना चाहता, तो फिर कहा गया अच्छा रहने दें, हम फिर फैसला सुना दें। फिर कहा नहीं मैं दलाइल देता हूँ, कभी कुछ कहने कभी कुछ, यानी बात कहने की है नहीं। यहाँ तक कहा गया वकील साहब की तरफ से जो बड़े आइनी माहिर यानी पीपल्स पार्टी के फ़ारूक एच नाइक साहब हैं जी, उन्होंने कहा कि जी मैं आर्टिकल 69 यानी जिसमें इस्तिस्ना हासिल है स्पीकर को के डिप्टी स्पीकर को कि उनकी कोई भी बात जो है अदालत में नहीं लाई जा सकती। तो फिर ये कहा गया कि हमने पहले कासिम सूरी वाली जो रूलिंग दी यानी उसके खिलाफ हमने सुना, तो उस वक्त तो आपने इतराज़ नहीं किया, उस वक्त तो आप चाहते थे कि हाँ उसकी रूलिंग को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है डिप्टी स्पीकर को, कासिम सूरी को, तो वो इस्तिस्ना उस वक्त आप बड़े खुश थे कि कोई इस्तिस्ना नहीं, और वो सुओ मोटो लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सुओ मोटो था, अब हमने सुओ मोटो नहीं लिया, अब तो दरखास्त आई है, और अभी भी तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई नहीं शुरू की गई। अब आप देखें कि ये जो कहा गया फ़ारूक एच नाइक की तरफ से कि जनाब हाँ स्पीकर के बारे में कोई अदालत में बात नहीं कर सकता, तो उस वक्त कासिम सूरी की बात तो हम ले आए थे, सुओ मोटो में ले आए थे, अब आप एतराज़ कर रहे हैं क्योंकि डिप्टी स्पीकर का मामला है इस तरह। और इस सारे मामले में आप देखिए कहीं दोस्त मोहम्मद मज़ारी कहीं नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ साथ एक और चीज़ आप नोट कीजिए कि अदालत का ये जो जिस तरह से कंडक्ट नज़र आ रहा है कि जी अब ये बेंच ही फिलहाल चलेगा, और पहले कितने ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, तो अगर ये जो कह रहे हैं 3 जज फैसला नहीं कर सकते, तो मुझे बताएं 22 करोड़ का 3 जज नहीं कर सकते तो क्या 7, 8, 10 कर सकते हैं 22 करोड़ का फैसला? यानी कैसी मंतक है कि असल में सिर्फ डिले और दबाव डालना है, मैनेज करना है कि अच्छा चलो बाकी जजेस होंगे, पता नहीं शायद कोई फ़ोन सुन ले, शायद कोई फ़ोन उठा ले, कोई हमें जस्टिस अब्दुल क़य्यूम मिल जाए कि जो मेरे फ़ोन सुनता था और उस पर ही फैसले सुना देता था, कोई जब वो इफ्तिखार चौधरी हो जाए कोई कि वो हमारे कोई फैसले जिस तरह से होते थे हम जो कहते थे होता था। कोई चीफ जस्टिस नहीं पसंद आ रहा है इनको। आप साकिब निसार का देखें, उसके बाद आप खोसा साहब को देखें, गुलजार साहब को देखें चीफ जस्टिस को, और आप मौजूदा चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को देखें, यानी कोई चीफ जस्टिस नहीं ठीक, बिल्कुल हर फैसला हमारे हक में आएगा तो ठीक है वरना नहीं। तो अब तो इस चीज़ को तो उठा के फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और लगता यही है कि कोई डिले नहीं करना। कोई अब जब मैंने वीडियो बनाई है तो कोई 15 मिनट का वक्फा हुआ, तो मैंने कहा कि क्योंकि फुल टाइम ट्रांसमिशन में वक्त गुजरा है बोल न्यूज़ पर, तो उसमें 15 मिनट का वक्फा हुआ, तो मैंने कहा कि मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं कि क्या इस वक्त चल रहा है, और इसमें नज़र आ रहा है कि मीडिया, सोशल मीडिया वो सारा दबाव जो डालने की कोशिश नाकाम हुई, क्योंकि इतना पैसा लगाने के बावजूद, सारा कुछ करने के बावजूद, कल भी जो साजिश पकड़ी गई सोशल मीडिया पे जिस तरह गालियाँ दी गई जजेस को, आज अगर आप देखें तो सारे टॉप ट्रेंड जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। मसलन सबसे ऊपर है ट्रेंडिंग में पाकिस्तान में जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर मैंडेट बामुकाबला माफिया, मरियम की ज़मानत मनसूख करो 3 नंबर पे है, बूट खट्टे हैं ये 4थे नंबर पे है ट्रेंडिंग में, और कराची रेंज ये 5वें नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। तो कोई तदबीर इस वक्त इनकी हाथ नहीं आ रही, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे कि जरदारी साहब अचानक इस मंझधार में पीडीएम को छोड़कर क्यों चले गए हैं, असल कहानी क्या है, और रात को वकला ने उनको क्या कहा, इस हवाले से इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बात करेंगे। और अब प्लान बी क्या है, यहाँ से शिकस्त होने के बाद जुबैर साहब सीनियर रहनुमा नून लीग के, उन्होंने कहा जी प्लान ए फेल हुआ, जो कि फेल हो गया है, तो उसके बाद अब प्लान बी क्या है उस पर भी बात करेंगे। और एक आर्गूमेंट ज़रूर जब ये बहस हो तो आपने देना है कि देखें फैसला जो था जिस पर तहरीक इंसाफ ने इतराज़ किया कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराएगी, और सो मोटो लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दी, जिसका आज भी सुप्रीम कोर्ट हवाला दे रही है कि हम वज़ीर आज़म को निकाल सकते हैं, तो वज़ीर आला को ये बेंच क्यों नहीं उस पर फैसला दे सकता। तो वो फैसला अगर आवाम की अदालत में देखें, ज़िमनी इलेक्शन में लोगों ने उसको नहीं माना एक तरह से, और ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान के हक में दिया, तो क्या इसका मतलब है कि हम अदालतों को अब तारे लगा दें, यानी अदालत के फैसले ना माने कि जी जो अवाम कहेंगे, जो मेजॉरिटी कहेगी उसको सुप्रीम कोर्ट को मानना है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी, अगर आप समझे कि सही नहीं है, गलत है, तो मानना है, वरना माशरे में इंतशार आ जाएगा। और उसके बाद अवामी अदालत में जब जाएगा मामला, वोट के पास जाएगा,
तो बिल्कुल लोगों को हक हासिल है। अब इस तरह तो जो भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अगर हम ये कहेंगे तो वो तो अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को वोट दे दिया, वो तो सबने इमरान खान को हुकूमत मिलनी चाहिए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही हो सकता है गलत हो, लेकिन मानना तो सबको पड़ेगा। लेकिन यहाँ है धौंस धमकी, वो जो माजी में चल जाया करता था मामला, इनका ख्याल है कि उस तरह से हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। और इसलिए अब ये हमले होने वाले हैं इदारों पर, शुरू हो गए हैं, और अब धौंस धमकी धांधली यही कुछ चलना है। लेकिन लगता यह है कि अब अवाम जो चाहते थे अब उस तरह के फैसले नज़र आ रहे हैं, और इसलिए अवाम से भी भाग रहे हैं, मतलब अवामी अदालत में भी नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि दलील इनके पास ख़त्म हो गई है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।